यार सभी व्यक्ति के अपने ड्रीम्स होते हैं। हर किसी को अपनी एक कार चाहिए, हर किसी को अपना मकान बनाना है, अपने बच्चे की पढ़ाई करवाना है, बेटे की शादी करवाना है, अपने खुद का रिटायरमेंट प्लान करवाना है, क्योंकि किसी के ऊपर डिपेंडेबल नहीं रहना है। तो क्या यार मैं नौकरी करता हूँ, मैं एक छोटा सा धंधा या बिजनेस करता हूँ, क्या मैं अपने ड्रीम्स पूरे कर सकता हूँ? बिल्कुल हाँ। आज के टाइम पे हर व्यक्ति अपने ड्रीम्स पूरे कर सकता है। अगर आप एक सही से प्लानिंग करते हैं, एक सही से फाइनेंशियली प्लानिंग होती है, तो आप आज भी यार मनी से मनी बनाकर अपने ड्रीम्स पूरे कर सकता है। आज के टाइम पे हर व्यक्ति के अपने अपने सपने होते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति किस तरीके से उसे पूरा करता है, कोई किस तरीके से पूरा करता है। लेकिन अगर आप सही तरीके से चलते हैं ना, तो हर गोल आपका पूरा हो सकता है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने एक ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं, और हर एक ड्रीम की एक डेडलाइन फिक्स करेंगे। हम उस डेडलाइन के हिसाब से हम बचत करेंगे, और बचत के हिसाब से हम अपने सभी ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। एक तरीके से एक फाइनेंशियली प्लानिंग मैं आपको करवाऊंगा, और पर्सनल फाइनेंस का ये फर्स्ट वीडियो है। जो आपको अगर पसंद आता है तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं इसी टाइप के और वीडियो पाने। पुरानी बात हो गई यार, जब हमारे पूर्वज कहा करते थे कि यार बचत करो बचत करो, और बचत को घर में लेकर बैठो। यार ऐसे तो काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि आज के टाइम पे 12 से 15% तक हर साल महंगाई बढ़ जाती है। यदि आपने 10,000 रुपये घर में बचत करके रखे, एक साल अगर उसको रख के देख लिया, वो 12% कम हो गया आपका पैसा, क्योंकि 12% जो सामान है उनके दाम बढ़ गए हैं। तो 10,000 में जो सामान एक साल पहले मिलता था, आज वो वैसा नहीं मिल पाएगा, और आपके पैसे की वैल्यू घट गई है। तो आज के समय में अगर आपने फाइनेंस को सीरियस नहीं लिया, तो कभी भी अपने सभी ड्रीम्स पूरे नहीं कर पाओगे, कभी भी आप पैसे को बचा नहीं पाओगे, कभी भी मनी से मनी नहीं बना पाओगे। आज के टाइम पे क्रेडिट कार्ड से भी लोग करोड़पति बन रहे हैं, क्योंकि 45 दिन तक का ड्यूरेशन टाइम होता है। क्रेडिट कार्ड बेसिकली शॉपिंग करने के लिए होता है, लेकिन लोग क्रेडिट कार्ड का यूज करके भी अमीर बन रहे हैं। आज के टाइम पे लोग लोन लेकर लोन से अमीर बन रहे हैं, करोड़पति बन रहे हैं। कैसे? सब फाइनेंशियली प्लानिंग होती है, सब पर्सनल फाइनेंस के अंडर में आता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि यार ये सब छोड़ दीजिए, आप तो केवल अपने रिटायरमेंट प्लान, आपकी एक ड्रीम कार, आपका मकान, आपके बच्चे की शादी, आपके पढ़ाई, बच्चे की पढ़ाई का खर्च, ये सब निकाल सकते हैं, वो भी जॉब करते हुए। कैसे? आइए इसी को हम आगे समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रवण सिंह चंदेल, और मैं पिछले कई सालों से फाइनेंशियली प्लानिंग के ऊपर आपको गाइडेंस देता आ रहा हूं। वीडियो की शुरुआत एक कहानी के साथ करना चाहता हूं। एक सोसाइटी में दो बंदे रहते हैं, एक का नाम रहता है राम, दूसरे का नाम रहता है श्याम। राम बेचारा सीधा साधा डिसिप्लिन से चलने वाला, और अपने पैसे को बचत करने वाला, सेव करने वाला रहता है। वही श्याम यार पैसे की वैल्यू नहीं समझता है, और हमेशा से ही अपने ऐशो आराम, अपने लग्जरी शौक, और अपनी जितनी भी उड़दंग चीजें हरकतें रहती है, उसकी बदौलत पूरा पैसा बर्बाद कर देते हैं। हालांकि यहाँ पर दोनों की सैलरी सेम रहती है, दोनों को बराबर सैलरी मिलती है, एक ही कंपनी में वो काम करते हैं। लेकिन एक टाइम, एक समय जाने के बाद राम के पास एक बड़ी वेल्थ क्रिएट हो जाती है, लेकिन श्याम के पास कुछ भी नहीं रहता है। ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि उसने, जो राम रहता है, उसने अपनी फाइनेंशियली प्लानिंग सही से की है, जबकि श्याम ने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की है, और उस कारण से उसके पास एक रुपया भी नहीं बचता है। तो यदि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग सही से करते हैं, तो आप भी राम बन सकते हो, और अपना पूरा पैसा अपने ऐशो आराम में खर्च करना है तो आप श्याम बनने वाले हैं। तो आज मैं बताऊंगा कि कैसे यार आप भी एक फाइनेंशियली प्लानिंग सही से करके अपने सभी ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। देखिए, आपको यार सबसे पहले तो एक चीज का शौक होना चाहिए, वो है पैसे की बचत। यदि आप पैसे की बचत कर रहे हैं तो ही इस वीडियो को आगे आप विस्तार दीजिए, अन्यथा स्किप कर दीजिए, क्योंकि बगैर पैसे की बचत आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सपोज मान लीजिए आप एक नौकरी पेशा व्यक्ति है, सपोज मान लीजिए आप एक छोटी सी दुकान चलाते हैं, कोई सा छोटा सा व्यापार करते हैं। आप यार महीने के 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, 30,000 रुपये या इससे ज़्यादा कमाते होंगे। आई थिंक आज के एक अनुमान से कहा गया है कि आपको 20% अपनी जो भी इनकम है उसका 20% बचत करना चाहिए। एक वन एन एवरेज हम मान लेते हैं कि यार आप बचत करते हैं और 20% हर महीने बचत कर लेते हैं। उस बचत का करते क्या है? ज़्यादातर लोगों का एक मानना रहता है कि पहले तो जो भी सैलरी आती है उससे महीने भर का खर्च चलाते हैं, और अंत में जो भी बच जाए वो बचत मान लेते हैं। लेकिन यार इसका करना चाहिए आपको उल्टा।
पहले जो भी आपकी मंथली सैलरी आई उसमें से बचत निकालना चाहिए, यानी कि 20% आपने सोचा मैं हर साल बचत करूंगा, हर महीने बचत करूंगा, तो उसका 20% आपने पहले ही निकाल दिया। अब आपके पास जो भी बचे राशि उससे आप पूरे महीने भर का खर्च चलाने वाले हैं। तो अगर इस टाइप से प्लानिंग करेंगे तो ही इस गोल को अचीव कर पाएंगे, जो भी आपके ड्रीम्स हैं उन्हें समय रहते फुलफिलमेंट कर पाएंगे। तो आइए कैसे करना है इसको समझते हैं। तो गाइज यहां पर आपको मोबाइल की स्क्रीन दिख रही है। एसआईपी एक आपके सभी ड्रीम्स पूरे करने का सबसे आसान और सबसे सशक्त माध्यम है। यदि आप एसआईपी करना स्टार्ट करते हैं, देखिए आज के टाइम पे हमारे पास बहुत सारे ऐसे एसेट्स हैं जिनमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लाइक रियल एस्टेट हो गया, लाइक एफडी हो गया, लाइक बैंक में पैसा जमा करना हो गया, लाइक घर पे ही पैसा हम स्टोर करके रख सकते हैं, लाइक म्यूचुअल फंड में हम पैसा लगा सकते हैं वाया एसआईपी थ्रू, या तो फिर आप यार यहाँ पर शेयर मार्केट में भी डायरेक्ट कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इन सभी में जो सबसे बेटर माध्यम है वो है एसआईपी म्यूचुअल फंड में। क्यों? इसके ऊपर यार एक डेडिकेट वीडियो बनता है जो अन्य किसी वीडियो में मैं बताऊंगा, क्योंकि लंबा पार्ट हो जाएगा और मैं चाहता हूं कि एक डायरेक्शन हम चल रहे हैं उससे हटे नहीं। अगर आपको जानना है कि यार एफडी, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट और घर पर सेव पैसा और या तो फिर सेविंग अकाउंट में पैसा कौन सा बेटर ऑप्शन है, इसके ऊपर कमेंट्स करना, मैं डेडिकेट वीडियो बना दूंगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं एसआईपी की। अगर आप यहाँ पर आपके 3-4 गोल हैं, लाइक मुझे कार लेना है, लाइक मुझे मेरी बच्चे की पढ़ाई का खर्च निकालना है, लाइक उसकी शादी करना है, लाइक रिटायरमेंट प्लानिंग करना है, या फिर वगैरह वगैरह मकान वगैरह लेना है, तो आपको क्या करना है, जैसे सपोज आपको एक फिक्स सैलरी मिल रही, उसका 20% बनता है लाइक 5,000 रुपये। जैसे कि अगर आपको एक हम मान लेते हैं 25,000 की आपको सैलरी मिल रही है, अगर उसका आपको 20% हम माने तो लगभग 5,000 बनता है। 5,000 रुपये आप बचत कर सकते हैं। 5,000 रुपये को इस टाइप से एसआईपी में आप इन्वेस्टमेंट करिए कि आपका जो फाइनेंशियली गोल है वो पूरे हो सके। जैसे लाइक हमारा ड्रीम्स क्या है, हमें एक कार लेनी है, तो सपोज अगर आज के टाइम पे हम कार लेने जाएंगे तो हम उसको लोन पर उठाएंगे, ईएमआई पर उठाएंगे, और जो ईएमआई का इंटरेस्ट होता है वो एसआईपी की तुलना में ज़्यादा होता है और ज़्यादा पैसा हमें खर्च करना पड़ता है। और कई बार हमारे पास पैसे नहीं रहते तो हमारे पास ईएमआई तो भरना है, कैसे भी भरना है, तो उससे आर्थिक तौर पर हमारे पास बोझ पड़ता है। तो ऐसा ना रहे। हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है कार लेना, जो कि हम 5 साल बाद भी कर सकते हैं, 10 साल बाद भी कर सकते हैं, तो उसकी प्लानिंग अभी से हम कर सकते हैं। कैसे? इसी टाइप के जो भी ड्रीम है आपके, वो ऐसे ही पूरे आप कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास 5,000 रुपये की बचत होती है। अब सपोज आपको एक गोल बनाना है, जैसे लाइक मुझे बच्चे की पढ़ाई का खर्च निकालना है। आपके पास लाइक 5 आपके गोल है, जैसे हमने मान लिए अलग अलग टाइप के गोल। आपका पहला गोल है बच्चे की पढ़ाई, तो आपने उसके नाम पर अभी से एसआईपी करना शुरू कर दिया। 1,000 रुपये के आपने एसआईपी उसके लिए करना स्टार्ट किया। अगर इंटरेस्ट हम माने तो 12 से 15% ईजिली म्यूचुअल फंड एसआईपी पे इंटरेस्ट मिल रहा है। वैसे तो ज़्यादा मिल रहा है, मेरे केस में मुझे 27 से 25% तक का इंटरेस्ट मिल रहा है, पर हम एक 1 एन एवरेज मान लेते हैं कि 15%, ठीक है, 15% मानते हैं। और आज के टाइम पे आपके बच्चे के जो भी एज है उसको अगले 10 साल के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है। अगर आप 10 साल के लिए एसआईपी करते हैं 1,000 रुपये पर मंथ की उसके नाम पे, तो आपके पास टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 1,20,000, उस पर रिटर्न मिलेगा आपको 1,58,000 और टोटल वैल्यू होगी 2,78,657 रुपये की। वही गाइज अगर आप इसका ड्यूरेशन टाइम बढ़ा देते हैं और केवल 15 वर्ष कर देते हैं, तो अब आपके पास होंगे 6,75,000 रुपये। जहां पर जैसे ड्यूरेशन टाइम बढ़ा, जैसे ही आपका टाइम पीरियड बढ़ा, वैसे ही आपके पैसे की वैल्यू भी बढ़ गई। इसी टाइप से अगर 6,76,000 को और बढ़ाना है, तो अगर आप 20 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये हो जाएंगे 15,15,000 रुपये। समझ रहे हैं? तो एक गोल आपका यहाँ से अचीव हो सकता है, जिसमें आप अपने बच्चे की पढ़ाई का जो भी बजट है, जो भी टारगेट है कि यार इतने साल बाद इतने की आवश्यकता पड़ेगी, उस हिसाब से आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी एसआईपी को। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी अगर सैलरी ज़्यादा है तो आप ज़्यादा गोल रखिए, अगर कम है तो कम रखिए। आई थिंक जैसे हमारे 4 गोल हैं, हमारे 5 गोल हैं, तो जो भी हम बचत कर रहे हैं उसमें इसका डिवाइड करना है। जितना भी बनता है उस पार्ट को हम यहाँ पर
उस हिसाब से अलग अलग SIP हम रख सकते हैं। कई बार हमें यह रहता है कि यार हमें कार लेने में ज़्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, बच्चे की पढ़ाई में कम खर्च लगता है, रिटायरमेंट प्लान और ज़्यादा हमें करना रहता है, वही मकान और ज़्यादा महंगे पैसों से बनेगा। तो इस टाइप से आपको SIP को भी छोटी बड़ी करना है, यानी कि कम की ज़्यादा की, इस टाइप से, है ना। उसी टाइप से अगर आप दूसरा मानते हैं कि जैसे दूसरा हमें प्लान करना है लाइक मकान का प्लान, तो अगर हम 2000 रुपये आज SIP शुरू करते हैं 2000 रुपये की, 15 से 20%, क्योंकि जितना ड्यूरेशन टाइम बढ़ता है, जितना टाइम पीरियड बढ़ता है, उतना ही जो इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी बढ़ता है। तो उस टाइम तक आपको 25% तक आसानी से इंटरेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि ये भारतीय शेयर मार्केट है। इंडियन स्टॉक मार्केट में जिस तेज़ी से गति आ रही है उसको देखते हुए ये इंटरेस्ट भी काफ़ी कम बता रहा हूँ मैं, फिर भी हम 25% मान लेते हैं। अगर आपका गोल है अगले 20 साल में मकान बनाना, तो 20 साल के हिसाब से 2000 रुपये आपके बनेंगे 1,37,00,000 रुपये। 1 करोड़ रुपए में कोई सा भी घर बन जाता है। आपके पास यार 20 साल का समय नहीं है, हम 10 साल ही अगर उसको सेव करके रख देते हैं तो भी आपके पास 10 लाख रुपए होंगे अगले 10 साल में अपने मकान के लिए। उसी टाइप से अगर आप इसको 15 वर्ष कर देते हैं तो 39 लाख रुपए आपके पास रहेंगे। मात्र आपने इन्वेस्टमेंट किया 3,60,000 का और आपको 35 लाख रुपए उस पर रिटर्न मिला है, इंटरेस्ट मिला है आपको। इस टाइप से आप अलग अलग टाइप की SIP अलग अलग म्यूचुअल फंड में बना सकते हैं और उसको पोर्टफोलियो को अलग डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें आपका जो जितने भी म्यूचुअल फंड आप डिसाइड करोगे सेम ही रहने वाले हैं, केवल आपको अलग अलग पोर्टफोलियो बनाना है कि ये रिटायरमेंट प्लान के लिए, ये मकान के लिए, ये कार के लिए, बच्चे की शादी के लिए, ये इसके लिए, वगैरह वगैरह। तो आप देखेंगे एक टाइम के बाद आपके पास इतना ज़्यादा वेल्थ क्रिएट रहेगी, इतना ज़्यादा पैसा रहेगा कि आपके सभी ड्रीम्स समय रहते पूरे हो सकते हैं अगर आप इस हिसाब से चलते हैं। उसी टाइप से अगर मैं इसको और थोड़ा सा चेंजेस करता हूं और सपोज़ हमें यहाँ पर रिटायरमेंट प्लानिंग करना है और आज ही से हम 1000 रुपये या 1500 रुपये बचत करना स्टार्ट करते हैं। रिटायरमेंट प्लान जैसे आज आपकी एज हो सकती है 25 हो, 30 हो, 32 हो, 35 हो, जो भी है, लगभग 30 साल आपके पास या 40 साल आपके पास है, तो रिटायरमेंट प्लान हम 30 साल के लिए करते हैं। उस टाइम तक भी इंटरेस्ट हमें यही 25% 30% तक आसानी से मिलेगा, क्योंकि मैं म्यूचुअल फंड में SIP करता हूं, मुझे हुए लगभग 3 वर्ष, अभी भी मुझे 27% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो उस हिसाब से ड्यूरेशन टाइम हमने जो एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट वो 25% रखा, ड्यूरेशन टाइम हम 30 साल रखते हैं और 1500 रुपये हम इन्वेस्ट करते हैं। चलो इसको हम 1000 रुपये ही कर लेते हैं, क्योंकि लंबा टाइम पीरियड है, 1000 रुपये हम सेविंग कर रहे हैं। अगले 30 साल में आपके पास गाइस 8 करोड़ रुपए होने वाले हैं। अगले 30 साल में 8 करोड़ रुपए। रिटायरमेंट प्लान आपकी नहीं होगी, बिल्कुल हो जाएगी अगर आप इस प्लानिंग से चलते हैं। 3,60,000 रुपये हमने सेव किए हैं, उस पर इंटरेस्ट हमें मिला है 8 करोड़ रुपये, 8 करोड़ 16 लाख, और टोटल हमारा टोटल वैल्यू बना है 8 करोड़ 19 लाख रुपए। आसानी से रिटायरमेंट हम कर सकते हैं, पूरी लाइफ रिटायरमेंट की जी सकते हैं। बशर्ते आपको ध्यान ये रखना है कि अलग अलग पोर्टफोलियो बनाना है, अलग अलग गोल सेट करना है, उनका टारगेट डिसाइड करना है कि यार कितने में वो टारगेट पूरा होगा। उस हिसाब से अलग अलग SIP अलग अलग रुपए की स्टार्ट करनी है और इस हिसाब से आपको सही से प्लानिंग करके अगर चलोगे तो आप सक्सेस हो जाओगे। इसमें एक सवाल आता है कि कौन से म्यूचुअल फंड अच्छे हैं, इसके ऊपर आप कमेंट्स कर देना तो मैं एक डेडिकेट वीडियो बना दूंगा कि कौन से म्यूचुअल फंड अच्छे हैं, उनमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और खास ही आप भी रिसर्च कर सकते हैं अपने बेस पर, उससे भी आपको डिसाइड हो जाएगा कि कौन से म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया है। आपको किसी भी म्यूचुअल फंड, अच्छे बेस्ट म्यूचुअल फंड की पहचान के लिए उसका 1 साल, 5 साल, 3 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए, कितना रिटर्न दिया है इसने। इसके अलावा उसका थोड़ा सा एनालाइज कीजिए कि कब से ये चल रहा है, कितना पुराना है और कौन इसका फंड मैनेजर है, क्योंकि फंड मैनेजर भी इंपॉर्टेंट होता है। फंड मैनेजर कब चेंज हुआ था लास्ट टाइम, फंड मैनेजर कब से एक ही जगह पर है, बहुत सारी पॉइंट रहते हैं जिसके बेस पर हम किसी भी म्यूचुअल फंड को चूज करते हैं। कमेंट्स करना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। बट अगर आपको अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, इस टाइप से आगे बढ़िए यार गाइस, आपके सभी ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं और आप एक बेहतर लाइफ आज से ही जीना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास 5,000 रुपए की बचत नहीं हो पा रही है तो आप 2,000 की करिए, उसको ही 5 पार्ट में डिसाइड करिए। यदि आप यहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ कि 300 रुपये भी बचत करते हैं ना,
एक गोल के लिए, क्योंकि मिनिमम तो 500 का बता रहा है, हम 500 देख लेते, 500 भी बचत करते हैं तो भी रिटायरमेंट प्लानिंग में आपको 4 करोड़ रुपए मिलेंगे। 4 करोड़ रुपए अगले 30 साल बाद। वही अगर आप यहाँ पर मानते हैं कि आपको 20% मिला है और एक मकान बनाना है या फिर आपको कार लेनी है 10 साल बाद, तो आप देख सकते हैं आपके पास 60,000 इन्वेस्टमेंट पर 1,91,000 रुपये होंगे, 500 रुपये बचत करके, तो भी आप लखपति तो बन ही जाएंगे। तो अपनी प्लानिंग सेट करिए, अपना जो भी ड्रीम्स है उसे डिसाइड करिए, लिखिए, उस हिसाब से प्लानिंग करिए। ये फाइनेंशियली प्लानिंग का सबसे बेस्ट वीडियो था। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो पसंद आए तो एक अच्छा सा कमेंट्स करिए। और आगे किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं और किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।